जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी शामली में 10 से 15 फरवरी 2025 तक श्री 1008 पार्श्वनाथ अतिशय दिगंबर जैन मंदिर का श्री 1008 श्री मजनेन्द्र मुनि सुब्रतनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आयोजित किया गया। परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में कल आपने देखी गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की झलकियां और आज आपको दिखाने जा रहे हैं गर्भ कल्याणक उत्तर रूप यानी दूसरे एपिसोड की पावन गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, अविलंब दर्शन लाभ लेते हैं इस महामहोत्सव के मनभावन दृश्यों का। उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी शामली में 10 से 15 फरवरी 2025 तक परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 पार्श्वनाथ अतिशय दिगंबर जैन मंदिर का श्री 1008 श्री मजनेन्द्र मुनि सुब्रतनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आयोजित किया गया। परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम के दूसरे दिन अर्थात 11 फरवरी 2025 को आयोजन की शुरुआत जिनेंद्र प्रभु के पूजन आरती के साथ हुई। आरती करते हैं, गीत गाऊं झूम झूम नृत्य करूं झूम झूम। मंगल आरती के बाद मंत्रोच्चारण एवं संगीतबद्ध भजनों के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने याग मंडल विधान की पूजा आराधना कर श्री जी को अष्टद्रव्य समर्पित किए। ओम निशि भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंचकरण के विनमः अरिघम द्रवपामीति। ओम निप्रतमान्यु करणान्यु चरणान्यु द्रव्यं षट्खंडकमदि संपूर्ण द्वादश संज्ञ नमः अरिघम द्रवपामीति। जब से हमें गुरु आपका दरबार मिला है, प्यार मिला है रे, बहुत प्यार मिला है। अब समय था प्रवचन सभा का, जिसमें संहिता सूरी पंडित श्री हंसमुख राय जी जैन ने श्रावक श्राविकाओं को अपनी मंगल वाणी से कृतार्थ किया। प्रतिदिन यदि हमसे पाप होते हैं तो उसके प्रक्षालन के लिए हम भगवान की आराधना करें, ये प्रायश्चित विधि है। पूजा को प्रायश्चित विधि कहिए। प्रवचन सभा के बाद पुण्यवान श्रद्धालुओं ने साक्षात विराजमान पूज्य सौरभ सागर जी महाराज को अर्घ सहित श्रीफल अर्पित किए। वहीं सभी ने गुरुवर से निवेदन कर अपनी अपनी संस्था हेतु मंगल आशीष प्राप्त किया। सौरभ सागर जी के दर्शन कर हम झूम झूम के गाए, मयूरा नाचे रे, मयूरा नाचे रे। अरे हर्षित जैन समाज सितारा किस्मत का सितारा। गुरु जी, हमारी संस्था है पास ट्रस्ट, जो कल की शोभा यात्रा की आपके सानिध्य में निकालेगी। तो हमारी संस्था की ओर से मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं हम लोग कि आप कल हमारा पूरा आशीर्वाद दें और हमारे आपकी मतलब रेलवे रोड पर हमने आपके आशीर्वाद के रूप में हमें मिलता रहे। अब सुअवसर आया गुरुदेव की अमृतवाणी का। परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज ने सभी भक्तों को जैन धर्म की विशेषताओं के विषय में बताते हुए इसके महत्व को भी बारीकी से समझाया। जब इंसान दया से परिपूर्ण होने लग जाता है, धर्म से परिपूर्ण होने लग जाता है, तो सबसे पहले उसके मन में विचार उत्पन्न होता है, हे प्रभु, मेरे माध्यम से किसी भी जीव को पीड़ा न पहुंचे, किसी भी जीव की हत्या न हो, कोई जीव मेरे माध्यम से परेशान न हो। जैन दर्शन में अगर धर्म का सर्वोत्कृष्ट रूप दिया गया है तो एक ही शब्द कह दिया गया है, धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो। कि संसार में उत्कृष्ट धर्म कौन सा है? तब आचार्यों ने कह दिया, जिसमें अहिंसा का विस्तार हो, संयम का विस्तार हो और तपस्या का विस्तार हो, वही धर्म सर्वोत्कृष्ट है। इसीलिए दिगंबर मुनिराज अगर गमन भी करते हैं तो कह देते, भाई 4 हाथ भूमि को देख करके चल, ताकि तेरे पांव के नीचे किसी जीव की हिंसा न हो जाए। उसे जीव ही नहीं माना है। जैन दर्शन में कहा गया है वो जीव ही नहीं है, वो जीव भावी परमात्मा हो सकता है। इसलिए आज तुम उसकी हत्या न कर। अगर तू हत्या कर रहा है तो भावी परमात्मा की हत्या करने की चेष्टा कर रहा है।
प्रवचन के उपरांत मंत्रोच्चारण के बीच समारोह में पात्र बने श्रावक श्रेष्ठियों एवं अन्य सौभाग्यशाली भक्तों ने याग मंडल विधान के अंतर्गत मंडल जी पर श्रीफल सहित अर्घ्य समर्पित किए। ओम निशि उद्धारजनाय नमः हरगम न पामति स्वाहा। ओम निशि शिवजनाय नमः हरगम न पामति स्वाहा। ओम निशि परमेश्वर जनाय नमः हरगम न पामति स्वाहा। ओम निशि ज्ञानेश्वर जनाय नमः हरगम न पामति स्वाहा। ओम निशि सुधर जनाय नमः हरगम न पामति स्वाहा। ओम निशि ज्ञानमती नमः हरगम न पामति स्वाहा। मंडलोस परिपर पुष्पांजलिम क्षिपेत्। इसके बाद पुण्यशाली श्राविकाओं ने संगीत की स्वर लहरियों के मध्य अद्भुत नृत्य प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। गर्भ कल्याण के आज मनाए माता की गोद भराए हम सब सखियां मिलकर देखो गुरबा चौक पुराए हाँ मिलके खुशियां मनाए। गाओ री सखियों तुम मंगलाचारी गाओ गाओ रे सखियों तुम मंगलाचारी आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आजरी। कैसी ये बहती बयान जो मन को भाती है हाँ भाती है प्रभु के आने की आहट आती है। बाजी बाजी रे शहनाई मासूमा के नाम की बाजी बाजी रे शहनाई मासूमा के नाम की आई शुभ घड़ी देखो हरे आंगन आजरी। अगले क्रम में गर्भ कल्याणक संस्कार विधि की मांगलिक क्रियाओं को सौभाग्यशाली श्राविकाओं द्वारा पूर्ण किया गया। इस बीच उन्होंने अपने उत्साह को भक्ति नृत्य के माध्यम से व्यक्त किया। प्रभु मात गर्भ में आए हैं माता जी मन हर्षाए आयु आयु गर्भ कल्याण आनंद बरस रहा आनंद बरस रहा अंतिम गर्भ में आए जिनवर जन्म मरण दुख नाशे प्रभु लाल है महावर लाल लाल चूड़ी ओ मैया माथे की बिंदिया लाल है ओ मैया माथे की बिंदिया लाल है। इसी क्रम में पुण्यवान परिवारों ने सीमंथन संस्कार की क्रियाओं के अंतर्गत माता सोना देवी की गोद भराई की मांगलिक क्रियाएं संपादित की। गर्भ कल्याण के आ गया देखो 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 जी आनंद छा गया। गर्भ कल्याण के आ गया देखो 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 जी आनंद छा गया। अरे आज नगरिया धन्य हो गई आज नगरिया धन्य हो गई। गर्भ कल्याण के आ गया देखो 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 जी आनंद छा गया छा गया। अरे भोली माँ झोली भरती खुशियों से झोली भरती भोली माँ झोली भरती खुशियों से झोली भरती। अरे बोलो जयकार माँ के चलो दरबार माँ के बोलो जयकार माँ के। गोद भराई के दौरान पुण्यशाली परिवारों ने माता सोना देवी की क्रमवार अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक अष्ट द्रव्य फल वस्त्र आदि से गोद भराई कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। गोद भराई के दौरान जैन उपासकों ने नाचते गाते जिनेंद्र प्रभु की मंगल दीपों से आरती कर सर्व कल्याण की भावना भाई।
अब शुरू हुआ गर्भ कल्याणक प्रसंग। माता सोना देवी को अष्ट देवियाँ प्रातः काल में जागरण गीत के माध्यम से जगाती हैं और उनके जागने के बाद सेवा में लग जाती हैं। अष्ट देवियाँ माता सोना देवी को स्नान आदि कराती हैं, तो वहीं स्वर्ग से आई 56 देवियाँ माता को उपहार भेंट करती हैं। चल से भानु जागा, उदयाचल से भानु जागा, नव किरणे उमगाई, हो नव किरणे उमगाई। जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता का नवन कराएंगी। भीम देवी हाथों में अपनी बिंदिया ले आई, बिंदिया लगा कर माता जी को खुशियाँ मनाई, बिंदिया लगा कर माता जी को खुशियाँ मनाई। माथे का श्रृंगार है श्रृंगार है श्रृंगार, इत्र लगा कर माता जी को खुशियाँ मनाई। माता जी से प्यार है प्यार है प्यार। ये अष्ट कुमारियाँ माता की सेवा में स्वर्गों से लाई है। कीर्ति देवी हाथों में अपनी माला ले आई, माला पहना कर उसने माँ को खुशियाँ मनाई। माला पहना कर माता जी के मन में हर्षा। क्या लाई हो? बिंदी। बहुत सुंदर, जाओ माँ को बिंदी लगाओ। आओ आओ। आपसे बोला मैंने देवी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कहाँ से आई हो? स्वर्ग से। क्या लाई हो? खुद से मत लो। क्या बोला देवी ने? समझ नहीं आया। चलो चलो माँ को भेंट दो, आते जाओ आते जाओ। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, माँ को भेंट दो उधर उस तरफ से। हाँ चलो, बहुत सुंदर। जय जिनेन्द्र देवी। जिनेन्द्र। माँ की सेवा के लिए आई हो? हाँ। बहुत सुंदर, माँ की सेवा करो, आओ। बहुत सुंदर देवी जय जिनेन्द्र। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ, तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए थोड़ी आवाज भी ऐसे ही हो रही। जय जिनेन्द्र। माता को भेंट लेकर आई हो? बहुत सुंदर, माँ को भेंट दो, माँ की चरण वंदन करो। चरण। जय जिनेन्द्र देवी। जय जिनेन्द्र। कहाँ से आई हो? तुमसे मतलब? वाह भाई वाह, मुझे पक्का तुम एक जगह की लग रही हो। कहाँ की? शामली। देखो। हाँ, देवी आओ भेंट दो। इधर दरबार में महाराजा सुमित राज्य व्यवस्था के साथ सैन्य सुरक्षा का अवलोकन कर रहे हैं। तभी महारानी सोना देवी राज दरबार में पधारती हैं और महाराज को 16 स्वप्न के विषय में बताती हैं। आज रात के अंतिम पहर में मैंने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 16 सपने देखे हैं। कृपया उनका फल बताने का कृपया करें। हे नाथ पिछड़ी रैन में हम सपन 16 देखिया, गज बैल सिंह सुदेवी कमला नवन करता पेखिया। हे नाथ पिछड़ी रैन में हम सपन 16 देखिया, गई पुष्प माल सुचंद्र पूरण सूर्य सुवरण कलश दो, युग मील सरवर कमल युत सागर सुसिंहासन भलो, रमणीक स्वर्ग विमान उतरत नाग भवन सुहावे तो। हे नाथ पिछड़ी रैन में हम सपन 16 देखिया। महाराज सुमित महारानी सोना देवी को 16 स्वप्न का फल कथन बताते हुए उनकी कुच्छी से तीर्थंकर प्रभु के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। जागा भाग्य हमारा है, गज देखन से सुत उत्तम हो, ऋषभ से जग गुरु होवेगा, सिंह देखने से पराक्रमी महारानी तीर्थंकर होवेगा।
प्रांगण में लेकर आते हैं। तीर्थंकर होवेगा महारानी, तीर्थंकर होवेगा। मध्य प्रांगण में आकर महाराज, सहयोग करो, मध्य प्रांगण में आकर महाराज सुमित्र अपनी महारानी के 16 सपनों का फलादेश बता रहे। 16 स्वप्न भी साथ ही साथ चल रहे हैं। आइएगा, क्या कह रहे महाराज। कमला नमन से गिरी नमन करे देव मिल प्यारा है, धर्म मूर्ति तीर्थंकर ओ जागा भाग्य हमारा है। धन्य है महारानी जी, धन्य है, आपकी पर्याय धन्य हो गई। आपका नारी होना धन्य हो गया। आपके साथ मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके गर्भ में तीर्थंकर भव्य आत्मा अवतरण को प्राप्त हुई है, अवतरण को प्राप्त हुई है। इधर स्वर्ग से पधारे सौधर्म इंद्र और धनपति कुबेर राजगृह नगरी में उपस्थित होते हैं। इस बीच धनपति कुबेर धनश्री के साथ राजगृह नगरी में रत्न वृष्टि करते हैं और महाराजा सुमित को स्वर्ग से लाए उपहार भेंट कर बधाई देते हैं। मिली खुशियाँ मनाए, मिली खुशियाँ ललन माता को मिलेंगे, हम सब मनाए मिली खुशियाँ मनाए, मिली खुशियाँ ललन माता को मिलेंगे, हम सब मनाए मिली खुशियाँ मनाए, मिली खुशियाँ ललन माता को मिलेंगे, हम सब मनाए मिली खुशियाँ मनाए, मिली खुशियाँ ललन माता को मिलेंगे। नभ से रतन बरसेंगे, रतन बरसेंगे, ललन माता को मिलेंगे, नभ से रतन बरसेंगे, रतन बरसेंगे, ललन माता को मिलेंगे। समापन बेला में राजस्थानी नृत्यांगना ने भक्ति नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति से उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चौदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। महारानी आपके नृत्य से बहुत प्रसन्न है, आपको अपना मोतियों का हार समर्पित कर रही हैं और हमारी तरफ से ये भेंट स्वीकार कीजिएगा। आपकी जय हो, जय हो।